मैं ये कह रही हूँ कि बालकों के प्रति अपराध करने पर बहुत सख्त कानून है। बाल अधिनियम ही अलग है, जो कि अधिनियम जो कहता है उसका ये है कि अगर बालकों के प्रति किसी भी तरीके के अपराध होते हैं, खासकर दुष्कर्म, उनके लिए पॉक्सो एक्ट है जो बहुत ही कठोरतम कार्रवाई के लिए बनाया गया। और उसके बाद फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल से कम की बच्चियों के लिए फांसी का प्रावधान भी उसके अंदर लाया गया। तो निश्चित तौर पर ये तो बहुत कठोर कानून है, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं ना, ये समाज की बीमारी है, उनको ठीक करने के लिए ही तो कानून बनाए जाते हैं। अपराधियों को ठीक करने के लिए ही तो कानून बनाए जाते हैं। और हमने ये देखा सलमान वाले मामले में, जो उसने जिस तरह से बिटिया के साथ किया, समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत ही दुखद घटना है वो। उनके परिवार के लिए तो है ही, वो कभी भूलने वाली घटना नहीं है। लेकिन के अपराधियों के प्रति कार्रवाई मंत्री जी ने अति संवेदनशीलता के साथ तो स्वयं जाकर मीटिंग ली और निर्देशित किया कि हमें कैसे भी करके जो है अपराधी गिरफ्तार चाहिए, इसके प्रति कठोर। अब उसका जो केस है वो फास्ट ट्रैक ट्रायल के जो होते हैं कोर्ट, उनमें चलेगा। और निश्चित तौर पर अभी मध्य प्रदेश में एक फांसी भी दी गई है न्यायालय के द्वारा, नीमच में जो 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, तो उसमें फांसी भी हुई है। और ऐसे पूरे अगर हम देश में देखें तो कुछ केसों में फांसी की सजा सुनाई गई है। तो निश्चित तौर पर सलमान के प्रति भी जो है कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उस बच्ची के साथ पूरी सरकार खड़ी है, उस परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है, पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। और जो भी आवश्यक होगा उस बच्ची के इलाज के लिए और उसकी आगे पढ़ाई के लिए, जो सरकार उसका सब पूरा निर्वहन करेगी। जी जी नरेश शर्मा जी, इस दूषित मानसिकता, ये दरिंदे जो लोग हैं, इनकी पहचान कैसे की जाए? ये हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं की बात है। जब वो घटना को अंजाम देते तब उनकी जो है वो दरिंदगी का चेहरा सामने उजागर होता है। आखिर इनकी कैसे पहचान की जाए? नरेश जी, आप अनम्यूट कर लीजिए माइक अपना। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहा हूँ जी। आप, ये बहुत मुश्किल बात है कि हम ये दरिंदों की पहचान कैसे करें, इस प्रकार का अपराध घटित करने वाले लोगों को कैसे चिन्हित किया जाए, ये तो थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। इसके लिए पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में, जैसा कि मैंने पहले भी इसी विषय पर जो डिबेट हुई थी परसों, उसमें कहा था कि रिस्पांस पीरियड का नील होना चाहिए। पुलिस का रिस्पांस पीरियड 0 होना चाहिए। 1 मिनट की भी देरी लगाए बिना उनको क्विक एक्शन करना चाहिए। 6-7 दिन तक के मुलजिम स्वतंत्र घूम रहा है, इसका तात्पर्य ये है कि लोगों में भय, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें भय की कमी होगी पुलिस के प्रति। भय से तात्पर्य हम थर्ड डिग्री मेथड से या प्रताड़ना करके या अन्य किसी प्रकार से भय उत्पन्न करना नहीं है। आपकी कार्यप्रणाली इस प्रकार की होना चाहिए कि उससे अपराधियों भय व्याप्त हो जाए कि हम कोई अपराध करेंगे तो हमें दंडित किया जाएगा। ये बात भी सही है। अभी जैसा पूर्व प्रवक्ता कह रही थी कि फांसी की सजा का प्रावधान तो धारा 65 में, जो इस सेक्शन इस पर्टिकुलर अपराध में निश्चित रूप से भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 लगाई गई होगी, जिसमें आजीवन कारावास, ऐसा कारावास जो व्यक्ति की प्राकृतिक आयु के बराबर हो, अर्थात उसे जीवन पर्यंत जेल में रहना पड़ेगा। और इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में अगर रखा न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने, तो इसमें फांसी का प्रावधान भी है। कठोर दंड की तो प्रावधान कठोरतम है। साथ ही पॉक्सो एक्ट में भी कठोर दंड के प्रावधान है। किंतु प्रश्न यही उठता है कि अपराध करने के पुलिस को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करना पड़ेंगे जिससे कि अपराधी 4 बार सोचे कि वो अपराध घटित करेगा तो उसके साथ में वो क्या परिणाम। नरेश शर्मा जी, देखिए, जब कोई अच्छी योजना चलाई जाती है, उसका प्रचार किया जाता है, तमाम सारे मंचों पर रह करके उसका प्रचार किया जाता है, कई सारे विज्ञापन उसके लिए निकाले जाते हैं, तो जब ऐसी जो कड़ी सजाएं होती हैं अपराधियों के लिए, क्या उनका प्रचार करना भी जरूरी नहीं लगता कि अगर कोई आरोपी अपराध करता है, कोई अपराधी अपराध करेगा तो उसे इस दंड का भागी बनना पड़ेगा, तब जाकर लोगों में ये समझ आएगी कि अगर उसने भी अपराध किया तो उसका जीवन नर्क बन जाएगा।
निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराधियों का, इस प्रकार के अपराध घटित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी, उसमें क्या दंडिक प्रावधान है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और प्रचार प्रसार अगर नहीं भी होता है अभिजीत जी, तो ये सर्वविदित हो जाता, अपने आप ही लोगों को ज्ञान हो जाता है इस प्रकार का। सबको मालूम है कि हत्या करने पे क्या दंडिक प्रावधान होंगे, बलात्कार करने पे या नाबालिग लड़की के साथ में इस प्रकार का दुष्कृत्य करने के क्या प्रावधान होंगे, क्या दंड मिलेगा, ये सबको अपने आप ज्ञात है। प्रश्न केवल, फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि प्रश्न यही है कि आपकी एक्शन आपका त्वरित होना चाहिए। आप तमाम दंडिक प्रावधान रख दें और उसके बावजूद भी अगर इन्वेस्टिगेशन लचर है, आपका अनुसंधान ठीक नहीं है, तो भय आप उनमें उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी कि पुलिस की कसावट होना, प्रशासनिक कसावट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, मेरा यही कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको प्रिवेंशन करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेजर्स आपके तगड़े होना चाहिए। और ये बीएनएसएस में जो भारतीय नागरिक न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें समुचित प्रावधान है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है हमारे पास में, एनएसए है, ये इस व्यक्ति के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन चूंकि क्या इसका पूर्व रिकॉर्ड है, क्या पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, ये सब देखने के बाद में अगर इसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाए, जिसमें 1 वर्ष तक के इसको जेल में रहना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, जमानत का कोई प्रावधान ही नहीं है उसमें, ऐसे कठोरतम मेजर्स निश्चित रूप से पुलिस इसमें कार्रवाई करेंगी। लेकिन ये ऐसी की जाना चाहिए, ऐसे करने पे ही लोगों की समझ में आएगा, अपराधी तत्वों की समझ में आएगा कि कठोर प्रावधान हमारे विरुद्ध हैं, और हमें, अगर हमने कोई भी हरकत की तो निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।